नमस्कार, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे राजकुमार की। बॉलीवुड के बेहद दिलचस्प एक्टर कहे जाते थे। उनकी फिल्मों में जो है उनके डायलॉग्स बहुत पसंद करते थे लोग। उनकी एक्टिंग भी अलग तरीके की होती थी और राजकुमार के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। उनके बारे में सबसे पहले तो ये कहा जाता था कि वो बॉलीवुड में किसी को भी कुछ भी सुना देते थे। बॉलीवुड के जो दूसरे सितारे थे वो उनके सामने आने से बचते थे। चाहे वो धर्मेंद्र हो, फिरोज खान हो, शम्मी कपूर हो, उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर सितारे जो हैं उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे और अगर बुरा मान भी जाते थे तो उनके मुंह पे कुछ नहीं कहते थे। कुछ लोग थे जो कभी कभार जो है राजकुमार से जाके बहस भी कर लेते थे। लेकिन आज हम आपको जो है सबसे पहले राजकुमार और हेमा मालिनी की कहानी सुनाएंगे। 70 के दशक के मतलब शुरुआती दशक में हेमा मालिनी जो है साउथ की ब्यूटी जो है बॉलीवुड में आई थी। उनकी बहुत चर्चा थी और ज़्यादातर एक्टर्स जो है उनके साथ फिल्में करना चाहते थे। राजकुमार की भी यही चाहत थी और कहा जाता है कि एक फिल्म में पहले वैजयंती माला को साइन किया गया था। लेकिन राजकुमार को हेमा मालिनी इतनी पसंद थी कि उन्होंने उस फिल्म से वैजयंती माला को हटवा दिया और हेमा मालिनी की एंट्री करा दी थी। उसी दौरान जो है राजकुमार ने हेमा के प्रति अपने प्यार का इजहार भी किया और उन्होंने उनको फूल भेजा था। लेकिन बाद में जो है हेमा मालिनी को उस समय बिल्कुल राजकुमार के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना था, तो उन्होंने सीधे उनको मना कर दिया कि ना तो वो उनसे शादी करना चाहती हैं और ना ही उनके साथ कोई निजी रिश्ते रखना चाहती हैं। उसके बाद जो है राजकुमार ने खुद को जो है हेमा से अलग कर लिया। राजकुमार को मना करने के जो है 9 साल बाद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली। आपको बता दें कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र के साथ भी राजकुमार का पंगा हुआ था। हुआ ये था कि जितेंद्र और धर्मेंद्र जो है राजकुमार के साथ एक फिल्म कर रहे थे और फिल्म के सेट पर जो है हमेशा राजकुमार धर्मेंद्र का नाम जो है गलत बोलते थे। कभी धर्मेंद्र को जितेंद्र तो कभी जितेंद्र को धर्मेंद्र। तो एक बार जो है धर्मेंद्र को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने उनसे कहा कि आप इस तरह से मेरा नाम क्यों लेते हैं। तो जब वो उनके पास ये बोलने गए तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र, धर्मेंद्र या बंदर क्या फर्क पड़ता है, आपको तो समझ में आ गया कि मैं किसे बुला रहा हूँ। ये बात जो है धर्मेंद्र को बुरी लगी और उन्होंने जो है उनसे बहस भी की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मेंद्र बल्कि एक बार फिरोज खान भी जो है राजकुमार से लड़ पड़े थे। दोनों जो है एक पार्टी में थे और वहां पे कुछ गलत बातें जो है राजकुमार ने कह दी थी और उसके बाद फिरोज खान ने उनको कह दिया कि भले ही बॉलीवुड में बाकी लोग आपके सामने चुप हो जाते हो लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर आप गलत बात बोलेंगे तो मैं जो हूं उसका जवाब दूंगा। राजकुमार ने बहुत सारी फिल्में जो हैं 60 के दशक में हिट फिल्में दी। नीलकमल फिल्म में उन्होंने वहीदा रहमान के साथ काम किया था। इसके अलावा हमराज उनकी एक फिल्म बहुत हिट थी। वक्त फिल्म में जो है उनके डायलॉग्स बहुत पसंद किए गए थे। वक्त में यूं तो सुनील दत्त, साधना, बहुत सारे स्टार्स थे लेकिन उस फिल्म में जो है सबसे ज्यादा लाइमलाइट जो है राजकुमार ने बटोरी थी। हीर रांझा उनकी एक फिल्म थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त कामयाब थी और उस फिल्म के लिए उनको आज भी याद किया जाता है। 60 के दशक में उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में की और 80 के दशक आते आते वो कैरेक्टर रोल्स में आ गए। लेकिन उनके कैरेक्टर रोल्स भी ऐसे होते थे कि फिल्म के हीरो हीरोइन भी उनके किरदार के आगे काफ़ी उनका कद जो है छोटा हुआ करता था। और 80 के दशक में उन्होंने तिरंगा समेत बहुत सारी हिट फिल्में दी। एक्शन फिल्में करते थे और अलग तरह के किरदार होते थे। आपको ये बताएं कि सौदागर फिल्म आई थी राजकुमार और दिलीप कुमार की एक साथ। राजकुमार और दिलीप कुमार ने 90s में जो उनकी एक फिल्म आई थी सौदागर, इस फिल्म में इन दोनों एक्टर्स को एक साथ लाना जो है सुभाष घई के लिए बहुत मुश्किल काम था। बात ये थी कि इन दोनों एक्टर्स के बीच सालों पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और सुभाष घई चाहते थे कि उनकी फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो दूसरा एक्टर हो उनकी तरह ही डायलॉग्स बोलने में दमदार हो और राजकुमार के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो कहा जाता है कि वो दोनों एक्टर्स के पास गए और पहले उन्होंने दिलीप कुमार को स्क्रिप्ट सुनाई। उन्होंने कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें दूसरा एक्टर कौन होगा। तो उन्होंने कहा अभी देखते हैं, पहले तो आप हैं। दूसरा फिर वो राजकुमार के पास गए और वहां उन्होंने बोला कि इस फिल्म में एक रोल तो बहुत दमदार है, अब मैं चाह रहा था कि ये रोल आप करें लेकिन दूसरा कोई आपके बराबर का कौन हो सकता है। मुझे लगता है
कि दिलीप कुमार सही रहेंगे। उन्होंने उनको ये बताया नहीं कि ये कहानी वो पहले से ही दिलीप कुमार को सुना चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है, दिलीप कुमार जानी जब हमारे बराबर का भी एक्टर होना चाहिए, इस अंदाज में उन्होंने कहा। और इस तरह बड़ी मुश्किल से जो है दोनों एक्टर्स को पहले उन्होंने झूठ बोला और फिर सौदागर फिल्म के लिए जो है दोनों को एक साथ साइन किया। आपको बताते हैं कि राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच अनबन जो है वो फिल्म पैगाम के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म में राजकुमार जो है दिलीप कुमार के बड़े भाई के रोल में थे और उन्होंने जो है उन्हें फिल्म के एक सीन में जो है दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था और उन्होंने बहुत तेज थप्पड़ जो है दिलीप कुमार को जड़ दिया था, जिसके बाद से दिलीप कुमार उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने तय कर लिया था कि अब उनके साथ वो फिल्म नहीं करेंगे। तो सालों बाद सौदागर फिल्म में जब ये दोनों एक्टर्स एक साथ आए थे तब सुभाष घई की बहुत तारीफ हुई थी, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत से फिल्म मेकर ने कोशिश की थी कि किसी तरह वो दिलीप कुमार और राजकुमार को साथ लेकर आए, लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो 80 के दशक में जो है राजकुमार ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की, यादगार फिल्में की, बड़ी बड़े रोल निभाए और जो है उनकी जो 60 के दशक की फिल्मों की जितनी चर्चा हुई उतनी चर्चा जो है 80 के दशक में जो उनकी तमाम फिल्में आई थी उनकी हुई। राजकुमार के बारे में हमने आपको ये बताया कि उनकी फिल्में, उनकी पर्सनल लाइफ की बात, लेकिन उनके बच्चे जो हैं जैसा वो मकाम फिल्मों में नहीं बना पाए। आपको पता होगा उनके बेटे पुरु राजकुमार जो है वो बॉलीवुड में आए थे लेकिन बहुत ज़्यादा चल नहीं पाए। पुरु राजकुमार जो है करिश्मा कपूर के साथ लॉन्च हुए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो ज़्यादा जो है कामयाब नहीं हो सके। उनकी बेटी भी जो है फिल्मों में बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो चल नहीं पाई। तो राजकुमार को जो मकाम मिला बॉलीवुड में वो उनके बच्चों को नहीं मिल पाया। राजकुमार को गुजरे हुए 90 के दशक में ही वो गुजर गए थे, उनको गुजरे हुए बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी जो तमाम फैंस उनकी बातें जो हैं, उनकी दिलचस्प बातें, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें जो हैं आज भी लोग याद करते हैं और उनको लेकर जो है तरह तरह की बातें होती हैं। कहा जाता है कि राजकुमार के सामने जो है अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, गोविंदा हो, पुराने एक्टर्स हो, तमाम एक्टर्स जो हैं सबकी वो बोलती बंद कर देते थे। बॉलीवुड के बड़बोले एक्टर कहे जाते थे, जितने शानदार तरीके से वो फिल्मी पर्दे पे डायलॉग बोलते थे, रियल लाइफ में भी उनके सामने जो पड़ जाए वो उनके डायलॉग सुन लेता था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।